श्री कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। हरि भक्तों, कथा से पूर्व हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण ज्ञान बताना चाहेंगे। अर्थात ऋषि गर्गाचार्य जी ने जो यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्णतम अवतार के समय उनके नामकरण करने वाले ऋषि अर्थात गुरु थे, उन्होंने अपनी गर्ग संगीता में इस कथा की व्याख्या की है कि जब उन्होंने प्रभु का नामकरण संस्कार किया तब उन्होंने प्रभु के नाम का एक एक शब्द का अक्षर का अर्थ बताया था और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण नहीं है। क के पैर में क्र की मात्रा नहीं है, अर्थात यह क्र नहीं है। यह क के पश्चात ऋषि वाला री है, अर्थात हिंदी और संस्कृत का उच्चारण पृथक पृथक होता है। यह क्री नहीं, यह करी है, कृष्ण। क के बाद ऋषि की मात्रा कृष्ण है। यदि आप कहेंगे तो हम उसकी ऑडियो सचित्र डाल देंगे। अर्थात केवल कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु का नाम हो सके तो शुद्ध उच्चारण करे, अन्यथा कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु केवल भाव देखते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का तो उल्टा जाप करते करते, अर्थात राम राम नहीं, अंत समय में वाल्मीकि जी मरा मरा करते भी गोलोक धाम को प्राप्त हो गए थे। अर्थात प्रभु मन की भावना देखते हैं, भौतिक शरीर का उच्चारण नहीं, क्योंकि भौतिक शरीर तो नश्वर है। परंतु यदि फिर भी हो सके तो शुद्ध उच्चारण करें। जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अब हम पौषा पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा का महात्म्य। पौष पुत्रदा एकादशी इस बार 21 जनवरी को है। इस व्रत को करने से व्रतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। हरि भक्तों, पद्म पुराण में सभी पापों के प्रायश्चित का वर्णन तो है, परंतु एकादशी व्रत के न करने का प्रायश्चित कहीं नहीं है। किसी भी वेद और किसी भी पुराण में नहीं है। हाँ, बुजुर्गों के लिए तथा जो नहीं कर सकते उनके लिए अनाज निषेध करने के लिए कहा गया है, परंतु परिवार में जो सामर्थ्य हो एकादशी व्रत अवश्य करें और जो ना कर सके वे अनाज अन्न का ग्रहण त्याग दें। पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी शाम 6:26 पर होगा और इसका समापन 21 जनवरी को रात्रि 7:26 पर होगा, जो कि हिंदू धर्म में सारे व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होते हैं और सूर्योदय पर ही समाप्त होते हैं। इसीलिए व्रत 21 जनवरी को ही रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 22 जनवरी को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 तक कर सकते हैं। हरि भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और उसके पश्चात शुद्ध जल से व्रत का संकल्प करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्रियां अगर संभव हो तो
भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, रात में दीप दान करें। साथ ही एकादशी की रात्रि को जागकर प्रभु का श्री हरि का कीर्तन करें। और यदि कोई भूल जीवन में जाने में या अनजाने में हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे और अगले दिन पुनः स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण भोज के पश्चात ही स्वयं व्रत का पारण करें। यदि ब्राह्मण ना हो तो मंदिर में या गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। हरि बोल। और आप मंत्रों का श्रवण भी कर सकते हैं या नाम जाप का श्रवण भी कर सकते हैं। मंत्रों के श्रवण में ध्यान दें। शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, मन की शुद्धि, जो वस्त्र पहन रहे हैं उसकी शुद्धि, भी प्रकार की शुद्धियां अनिवार्य हैं। और नाम जाप आप कैसे भी कर सकते हैं और कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि वासुदेव है सर्वम, सभी में वासुदेव ही वासुदेव हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। हरि बोल। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। अर्थात भक्तों, राजा के पितर अर्थात जब राजा अपने पितरों को जल दिया करते थे, जल का दान करते थे, तब उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास अर्थात शोक से गर्म करके पीते थे, अर्थात शोक की इच्छा के वास से। राजा के बाद और ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन घने कानन में राजा भ्रमण करने लगा। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी
तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ ऋछ और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सभी मुनियों की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत व्याख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टमो यज्ञ का फल मिलता है। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी महात्म्य कथा संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भक्तों, हमने अभी 3 बार वैदिक मंत्र का श्रवण किया। आप किसी भी मंत्र का श्रवण कर सकते हैं, जो भी आपको उत्तम लगे। हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि हम यथाशक्ति यथा प्रयास शुद्ध सनातन धर्म की कथाओं का वर्णन ला रहे हैं। आप सब हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के इस चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें सहयोग दें। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। सर्व ब्रह्मांड की जय। कृष्णं वंदे जगत गुरु। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।